बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जैसे कि आपको मालूम है, मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है और मैकेनिक्स वर्ड का मतलब ही क्या है? मोशन। यानी किसी बॉडी में जब मोशन पैदा होता है तो उसके ऊपर क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है, उन सब की स्टडी हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा कि जब भी कोई बॉडी मोशन में आती है तो उनके ऊपर क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है। सबसे पहली बात, हम मैकेनिक्स के अंदर रिलेशनशिप पढ़ते हैं किसका? एनर्जी का, फोर्स का और मोशन का। यानी किसी बॉडी के अंदर जब एनर्जी होगी तो वो अपनी एनर्जी से किसी भी बॉडी में फोर्स अप्लाई करेगा और वो फोर्स अप्लाई करने से उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगी और एक्सेलरेशन से वो बॉडी मोशन में आ जाएगी। सिंपल सी एग्जांपल आपने देखी भी होगी कि अगर मैं इस मार्कर को, अगर आपके सामने इस मार्कर को अगर मैं थ्रो करता हूं, मेरे अंदर एनर्जी है, मैं अपनी एनर्जी इस फोर्स अप्लाई करके एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं इस मार्कर में, फोर्स के जरिए। अब जैसे ही इसके अंदर एनर्जी आएगी, जैसे मैंने इसके अंदर फोर्स अप्लाई की, तो ये मार्कर यहां से थ्रो हो जाएगा, आगे मोशन में आ जाएगा। तो यहां पर मैकेनिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है, मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद एनर्जी, फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडीज। अच्छा, इसी तरह मैकेनिक्स के हमारे पास तीन मेन ब्रांचेस है, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक वर्ड का मतलब है द स्टडी ऑफ मोशन या इफेक्ट ऑफ मोशन। यानी कोई भी बॉडी जब मोशन में है तो उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती है। जैसे आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं, जैसे हम किसी गाड़ी में सफर पे हैं तो आप ये चीज देख सकते हैं उस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें इफेक्ट कर रही है जब वो मोशन में है। उसकी वेलोसिटी आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी की वजह से मोशन हो रही है, डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। तो ये सब चीज इफेक्ट कर रही है मोशन पे। ये सब चीज उसके अंदर आ रही है तभी तो वो बॉडी मूव कर रही है, मोशन में आ रही है। इन सब के जो इफेक्ट, जो भी इफेक्ट है मोशन के ऊपर, उनकी स्टडी हम करते हैं काइनेमेटिक्स में। और जो नेक्स्ट सेकंड जो हमारे पास जो टाइप है वो है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं काज ऑफ मोशन। यानी काज ऑफ मोशन मतलब यानी टेल्स व्हाई मोशन अकर्स। यानी जो मोशन जो हो रहा है किस वजह से हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है कि ये मोशन बॉडी, जो बॉडी मूवमेंट में है, मोशन में है, किस सबब से मोशन में है। इसका जो सबसे मेन जो इसका जो पर्पस, मेन जो इसकी जो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करने वाली जो चीज है वो है फोर्स। यानी किसी भी बॉडी में जब मोशन पैदा होता है उसका सबसे बड़ा जो काज है वो फोर्स है। अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं, जिससे मैंने आपको इससे पहले वाली भी एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखूं कि मैंने जब ये मार्कर को मूव करवाया तो इसको मूव करवाने में जो काज है वो क्या है? मेरी फोर्स है, मैंने फोर्स अप्लाई की इस पे। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है, फॉल होता है, तो वो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है, तभी तो वो नीचे गिरता है। तो इन सब की जो इफेक्ट है, यानी सॉरी काज है, ये सब हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स में। थर्ड जो हमारी जो टाइप है वो है स्टैटिक। अब स्टैटिक क्या है? स्टैटिक वर्ड का मतलब भी आप समझे, स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या है? रेस्ट। कोई भी बॉडी रेस्ट में जब आती है, जब उसके ऊपर टू फोर्स एक्ट कर रही हो और दोनों की डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, तभी वो बॉडी रेस्ट में आएगी। अब यहां पर हम देख लेते हैं, दैट कंसर्न फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एट रेस्ट या और अंडर इक्विलिब्रियम। यानी सिंपल सी एग्जांपल है कि सपोज करो ये मार्कर है, ये मार्कर अगर मैं अपने हाथ पे से रख लेता हूं, अभी आप देख सकते हैं ये मार्कर रेस्ट में है। व्हाई? अब देखिए ये जो मार्कर है ये फोर्स कहां अप्लाई कर रहा है? डाउनवर्ड अप्लाई कर रहा है, और ये जो मेरे जो हाथ है इसकी जो डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है। तो दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई हो रही है और दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है, अपोजिट है, सॉरी। दोनों मतलब मार्कर की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और मेरे हैंड की डायरेक्शन अपवर्ड है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। यानी इसके अंदर हम जो, ये जाहिर बात है मैकेनिक्स स्टैटिक जो है मैकेनिक्स की ब्रांच है, इसके ऊपर फोर्स का इफेक्ट हो रहा है। हमें पता है मैकेनिक्स के अंदर सबसे मेन जो रोल है वो फोर्स का है, तो इसलिए ये भी हमारे पास थर्ड टाइप है मैकेनिक्स की। क्योंकि इसके अंदर हम जो है, अच्छा इसके अंदर जो है फोर्स सारी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है और ये बॉडी रेस्ट में आ जाती है। यानी यहाँ पर जो उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होती है। और मैंने आपको जैसे बताया कि ये स्टैटिक मैकेनिक्स की ब्रांच क्यों करार दी जाए, क्योंकि इसके अंदर
फोर्स एक्ट कर रही है, क्योंकि फोर्स मेन मकसद है मैकेनिक्स के अंदर किसी किसी बॉडी में मोशन लेके आने के लिए। तो इसलिए तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था वो अबाउट मैकेनिक्स था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।